दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 को लेकर के दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद नामांकन पत्रों की जांच भी पूरी कर ली गई है। आज चुनाव चिन्ह भी अलॉट कर दिए जाएंगे। साथ ही काफी बड़ी संख्या में नामांकन पत्र खारिज होते हुए नजर आए हैं, जिसमें नामांकन पत्रों को छोटी छोटी गलतियों के पीछे खारिज किया गया है। बताएंगे आपको वो गलतियां। ऐसे तो नहीं बन पाएगी गाँव की सरकार, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ ही आज के समाचार पत्रों में पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियां देखने के लिए मिली हैं, सभी के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। दूसरे चरण के नामांकन के दौरान प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र में काफी लापरवाहियां देखने के लिए मिली हैं, जिसकी वजह से उनके नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया है। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर बताया गया नामांकन फॉर्म में हस्ताक्षर भूले और प्रस्तावक दूसरे वार्ड के 8 पर्चे हुए खारिज। यहाँ बताया गया जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन फॉर्म की जाँच शुक्रवार को शुरू हो गई थी। पहले दिन 250 प्रत्याशियों के 250 फॉर्मों की जांच हुई, जिसमें से 8 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज कर दिए गए। खास बात यह है कि प्रत्याशी फॉर्म पर हस्ताक्षर करना ही भूल गए। ये छोटी छोटी गलतियां आप लोग करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कम से कम हस्ताक्षर तो कर देना ही चाहिए था। इसके अलावा दूसरे वार्ड के प्रस्तावक होने से पर्चे निरस्त हो गए हैं। ये तो बड़ी लापरवाही है। इसके बारे में दोस्तों हमने आपको काफी वीडियोस के माध्यम से बता दिया था। जिस वार्ड से या जिस ग्राम पंचायत से या जिस क्षेत्र पंचायत वार्ड से आप अपना नामांकन कर रहे हैं, आपका प्रस्तावक भी उसी ग्राम पंचायत उसी वार्ड का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो जानकारी देखने के लिए मिली है उसमें पर्चे जो खारिज किए गए हैं वो इसी वजह से किए गए हैं क्योंकि उन लोगों ने प्रस्तावक दूसरे वार्ड का बना दिया था। अभी तीसरे और चौथे चरण का नामांकन होना बाकी है, तो जो लोग भी तीसरे और चौथे चरण के नामांकन करने जाएंगे उन लोगों को इन सावधानियों को विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोग भी इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पर्चा भी खारिज हो सकता है। में वार्ड संख्या 16 में एक ही परिवार के 3 लोगों के पर्चे निरस्त हुए हैं। पहले दिन की स्क्रूटनी में 242 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म सही मिले हैं। जिले में जिला पंचायत सदस्य पद के 27 वार्ड हैं। इन पदों के लिए कुल 402 नामांकन फॉर्म जमा किए गए थे। शुक्रवार को सुबह 8 बजे से नामांकन फॉर्म की जांच प्रारंभ हो गई थी। पहले दिन 250 प्रत्याशियों के फॉर्म की जांच भी प्रारंभ कर दी गई थी। निर्वाचन अधिकारी अशोक शर्मा की देखरेख में सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने फॉर्म की जांच पड़ताल की है। प्रत्याशी और उनके प्रस्तावकों की कमियों के बारे में बता दिया गया है। वार्ड संख्या 16 में सर्वाधिक 4 पर्चे निरस्त किए गए हैं, जिनमें 3 लोग एक ही परिवार के हैं। निर्वाचन अधिकारी अशोक शर्मा ने बताया 8 नामांकन फॉर्म में हस्ताक्षर नहीं था। इसके अलावा शपथ पत्र भी जमा नहीं किया गया था। वहीं एक प्रत्याशी के प्रस्तावक दूसरे वार्ड का मतदाता था। एक प्रत्याशी के प्रस्तावक के हस्ताक्षर भी नहीं देखने के लिए मिले थे। यानी कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके नामांकन पत्र निरस्त हो रहे हैं। इस संबंध में हम आपको काफी वीडियोस प्रोवाइड करा चुके हैं, फिर भी आप लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आपको पूरे 5 साल अब और इंतजार करना पड़ सकता है। अब यहाँ से तीसरे और चौथे चरण के नामांकन करने वाले व्यक्ति सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार को उनको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। आगे बढ़ लेते हैं। कुछ अन्य जानकारियां भी देखने के लिए मिल रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है प्रधान बीडीसी और सदस्य के 10 नामांकन हुए खारिज। अब यहाँ बताया गया है चुनाव प्रक्रिया के दौरान नामांकन पत्रों की जांच की गई थी, जिसमें 10 नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा अन्य तहसीलों में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के नामांकन वैध पाए गए हैं। जिले में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 7265 के सापेक्ष 7102 नामांकन हुए हैं। इस पद पर 163 पद पर नामांकन नहीं किए गए हैं। यानी ग्राम पंचायत सदस्य के पद के चुनाव में कोई भी व्यक्ति रुचि नहीं ले रहे हैं। ये एक जनपद का मामला नहीं है। काफी जनपद से जो जानकारियां देखने के लिए मिली हैं उसमें कोई भी ग्राम पंचायत सदस्य के पद पर अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर संख्या दी गई है। शुक्रवार को जांच में 5 नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। उनमें प्रधान पद के कुल 686 नामांकन हुए हैं, उनमें 2 निरस्त हुए हैं। उनमें से अब 684 नामांकन वैध पाए गए हैं। इसी प्रकार बीडीसी पद के लिए 471 नामांकन में से 3 निरस्त हुए हैं।
इसके बाद 468 नामांकन वैध पाए गए हैं। ब्लॉक अभागढ़ में प्रधान पद के 651, बीडीसी पद के 494 और ग्राम पंचायत सदस्य के 590 नामांकन हुए हैं। अलीगंज एसडीएम राजीव पांडे ने बताया, ब्लॉक अलीगंज में कोई भी नामांकन पत्र निरस्त नहीं हुआ है, सभी नामांकन वैध पाए गए। उन्होंने बताया, ग्राम प्रधान के 1162, बीडीसी के 691 और ग्राम पंचायत सदस्य के 1608 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। आगे यहाँ पर जैतरा ब्लॉक का डाटा दिया गया है, देख लीजिए पूरा एटा जनपद का, सकीट का भी डाटा नीचे दिया गया है, नीचे मारहरा ब्लॉक का डाटा दिया गया है पूरा, आप लोग देख लीजिएगा इसको, कहां पर कितने आवेदन सही पाए गए, साथ ही साथ कहां पर कितने आवेदनों को जांच के बाद निरस्त कर दिया गया है। आज इन लोगों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे, जिसके बाद इनका मतदान आपको देखने के लिए मिल जाएगा 19 अप्रैल को। अब एक अन्य जानकारी यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है, ऐसे तो अभी नहीं बन, देख लेते हैं क्या जानकारी निकल के आ रही है इटावा से। पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाने का काम पूरा हो गया है। इस चुनाव में 4 पदों के लिए नामांकन पत्र भरे जा रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव के लिए कोई भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, इनकी संख्या काफी कम है। अब इसके चलते कई गाँव में ग्राम पंचायतों का गठन संकट में पड़ जाएगा। ग्राम पंचायतों के गठन के 2/3 सदस्य होना चाहिए, लेकिन कई ग्राम पंचायतों में 2/3 ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन ही नहीं हुए हैं। अब नामांकन ही नहीं हुए हैं तो किस प्रकार से यहाँ पर सरकार बनेगी गांव की, ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। आगे बताया गया, आयोग की ओर से पंचायत चुनाव के लिए जो कार्यक्रम घोषित किया गया है, उसमें इटावा में दूसरे चरण में चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए नामांकन पत्र भरे जाने का काम पूरा हो गया है। इसमें खास बात यह रही कि एक और जहां ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्यों के लिए बड़ी संख्या में नामांकन पत्र भरे गए हैं, वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए कोई भी अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। लगभग आधे से कम नामांकन दाखिल किए गए हैं। जिले में 8 ब्लॉकों में 471 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाने हैं। इन ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत सदस्य के कुल 5928 पद हैं और इन पदों के लिए सिर्फ 3148 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। यह सभी नामांकन भी अलग अलग पदों के लिए नहीं है। ऐसा भी है कि एक पद के 1 से अधिक नामांकन पत्र भरे गए हैं। ऐसे में लगभग आधे पद ऐसे होंगे जिनके लिए नामांकन पत्र ही नहीं भरे गए हैं। बड़ी संख्या में ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें 2/3 पदों के लिए नामांकन पत्र ही नहीं भरे गए हैं। अब ऐसे में सवाल है कि ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से होगा। जानकारों का कहना है, ग्राम पंचायत सदस्य के जिन पदों का कोई नामांकन नहीं कराया गया है, उन पदों के लिए दोबारा चुनाव कराया जाएगा और तब वहां सदस्य चुने जाएंगे। लेकिन तब तक 2/3 सदस्य नहीं होंगे, तब तक गांव की सरकार भी नहीं बन पाएगी। यह कहानी किन्हीं 1-2 गांव की नहीं है, बल्कि काफी जनपदों से यही जानकारी देखने के लिए मिल रही है। कोई भी ग्राम पंचायत सदस्य के पद के लिए अपनी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। पंचायत के नियमों के मुताबिक ग्राम पंचायतों के गठन के लिए 2/3 ग्राम पंचायत सदस्य होने चाहिए। ग्राम पंचायतों का गठन तभी हो सकेगा जब वहां मानक पूरे होंगे। निर्धारित संख्या से कम संख्या में ग्राम पंचायत सदस्य होने पर ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो सकेगा। इसके लिए रिक्त रहने वाले पंचायत सदस्यों के लिए दोबारा चुनाव कराया जाएगा। ये जानकारी देखने के लिए मिली है यतन सिंह, DPRO इटावा की तरफ से। तो दोस्तों देख लीजिए, 4 पदों के लिए नामांकन कराए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, जिनमें बड़ी संख्या में लोग ग्राम प्रधान के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। साथ ही जिला पंचायत सदस्य और BDC के लिए भी काफी संख्या में नामांकन देखने के लिए मिले हैं, लेकिन ग्राम पंचायत सदस्य के लिए कोई भी अपनी दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं नई आरक्षण सूची विवाद को लेकर हाईकोर्ट में जो सुनवाई देखने के लिए मिली थी 8 तारीख को, जिसमें सरकार से जवाब मांगा गया था, लेकिन जो समय सीमा निर्धारित की गई है उससे 1995 समर्थक काफी खफा हैं। उनका कहना है कि जब पूरी पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, उसके बाद सरकार अपना जवाब दाखिल करेगी। तो ऐसे में क्या पंचायतों चुनाव के संपन्न होने के बाद क्या प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा, फिर क्या इसका औचित्य रह जाएगा? हाईकोर्ट को जो भी फैसला देना था, ये जो भी सुनवाई करनी थी, जल्द ही कर लेनी चाहिए थी, या फिर चुनाव पर स्टे दे देना चाहिए था,
चुनाव संपन्न होने के बाद कितना बदलाव देखने के लिए मिलेगा। बाद में हाईकोर्ट ये ना बोल दे कि चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार से जवाब मांगा गया है, महाधिवक्ता को नोटिस जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ देखने के लिए आपको कोर्ट में निश्चित मिलेगा। ऐसे में प्रत्याशी जीतने के बाद भी इसकी खुशी नहीं मना पाएंगे। जो भी जैसी भी जानकारी निकल के आएगी तुरंत आपको आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद अपडेट के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।